हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी भी बताना चाहूँगा कि अगर आपके फॉर्म में रिजेक्शन आ जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या-क्या करना रहेगा, किस प्रकार से करना रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक डेडलाइन भी आपके सामने चल रही है इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखेंगे एक नंबर आपके सामने डिस्प्ले होगा। अगर किसी प्रकार की कोई भी आपको समस्या आ रही है, उसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर एक नंबर रहता है, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। पूरी जानकारी का समाधान आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नंबर रहता है, इसका टाइम वगैरह भी आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। चलिए इसके आगे की जो जानकारियाँ हैं वो आपको समझ लेना। सबसे पहले आपको लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप अपनी आईडी डालेंगे, यहाँ पर आपका पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद में से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने से पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपना यूजर नेम पासवर्ड भी यहाँ से इस लिंक से रिसेट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं डिस्बर्समेंट जो भी रहता है, आपका डैशबोर्ड क्या रहता है, किस प्रकार से रहेगा। अगर आपने फ्रेश एप्लीकेशन 2026 का आवेदन किया है और अगर आपको यहाँ पर सबमिट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो समझ लीजिए आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर रिक्वेस्ट डिलीट का एक ऑप्शन पहले भी आ रहा था, अभी भी आ रहा है, 2026 के उसमें भी आ रहा है। पहले 2025 का जो फॉर्म हमने भरा था उसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर 2026 का जो फॉर्म है उसमें भी यहाँ पर रिक्वेस्ट डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वेस्ट डिलीट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसे आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। अगर आप इसे यहाँ पर डिलीट भी करना चाहते हैं तो डिलीट करके भी मैंने देख लिया, उसमें भी यहाँ पर कोई उसका रिजल्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आपका करंट स्टेटस सबमिट आ रहा है तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका सबमिटेड है तो फिर आपका जो है एप्लीकेशन कंप्लीट है। अगर सबमिट नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर देखेंगे आपका क्लिक हियर इस प्रकार से एक ऑप्शन रहता है। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप अपने जो फॉर्म है उसका स्टेटस भी देख सकते हो कि यहाँ पर आपके फॉर्म में प्रॉब्लम कहाँ कुछ है तो नहीं। अगर 100% प्रोसेस आपकी कंप्लीट है तो फिर आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार का इंटरफेस रहता है। सभी के पास लॉगिन होगा, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 10th 12th और आपका एडमिशन का प्रूफ यहाँ पर सबमिटेड। ये सब अगर ब्लू कलर से अगर इंडिकेट हो रहा है तो फिर आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिटेड है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा कि आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीटली सबमिटेड यहाँ पर है। चलिए इसके बाद में यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं स्कॉलरशिप की जो प्रोसेस। आप सभी का जो कंफ्यूजन है अभी तक का सबसे ज़्यादा कमेंट है, सर स्कॉलरशिप कब आएगी। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा 2024 की जो स्कॉलरशिप है वो अप्लाई भी हो चुकी है, और इसके बाद में यहाँ पर सेंशन भी सभी की कर दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं राउंड कौन कौन सा इसमें आरंभ हुआ था। यहाँ पर सितंबर 2024 में हुआ था। इसके बाद में यहाँ पर फर्स्ट राउंड जो रहता है वो 25 में हुआ था। यहाँ पर जनवरी 2026, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आपका जो फॉर्म रहता है वो अंडर रिव्यू में कैसे जाता है और कैसे आपका जो पेमेंट आता है, उसके पहले आपकी क्या क्या प्रोसेस होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले आपका चेक किया जाता है कि आपका फॉर्म में जो भी एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट है या नहीं। इसके बाद में यहाँ पर देखें कि 1 अक्टूबर से लेकर के तो यहाँ पर मार्च 2025 तक की प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर राउंड 1 की बात करें तो आपका यहाँ पर अक्टूबर से लेकर के तो यहाँ पर मार्च 2026 तक। इसके बाद में राउंड 2 की बात करें तो फरवरी से लेकर के तो जुलाई 2026 तक आपका यहाँ पर पूरी प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से आगे आपकी जो है आपका अमाउंट की जो प्रोसेस है मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये अमाउंट की बात बताऊंगा। यहाँ पर आपका डिसबर्समेंट आपका कब से कब तक होने का है और कैसे होगा। सबसे पहले बात करेंगे स्कॉलरशिप का अमाउंट जो रहता है। डिसबर्समेंट होगा तो वो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15,000 रुपए का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि कब से कब तक आपने भरा है, 2 किस्त में आपका पेमेंट आता है। यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो 2 किस्त का पेमेंट है वो पहले कैसे आएगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर सेशन के अनुसार फॉर्म चलता है, तो 24 का जो पेमेंट है वो 25 में आएगा, 25 का पेमेंट 26 में आएगा, ठीक है। अब जिन लोगों ने जनवरी से लेकर के तो फरवरी के बीच में जो फॉर्म भरा गए हैं अभी 2026 में, उन लोगों का पेमेंट जो रहता है वो अप्रैल 2026 तक आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अप्रैल 2026 तक आपका पेमेंट को सेंशन कर दिया जाएगा, डिस्बर्समेंट कर दिया जाएगा। बात करते हैं रेन्यूअल वालों की। जिन लोगों ने जो फॉर्म है उसको कंटिन्यू करने के लिए आपको रिन्यूअल करना रहता है, नेक्स्ट स्टेप करने के लिए हर साल आपको रिन्यूअल करना रहता है, तभी आपकी स्कॉलरशिप आपको मिलती है। अगर आप रिन्यूअल करना भूल जाते हैं तो नहीं मिलता है। यहाँ पर देखेंगे 2025 का अमाउंट जो रहता है
वो किस प्रकार से आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं जून में आता है। फर्स्ट आपका जो पेमेंट रहेगा वो जून 2026 में आएगा। इसके बाद में सेकंड जो पेमेंट रहता है वो यहाँ पर दिसंबर 2026 में आएगा। ध्यान रखिएगा, जो सेशन रहता है उसके अगले सेशन में आपको पेमेंट किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको 4 जो प्रोसेस रहती है उसी के अनुसार पूरे फॉर्म को यहाँ पर प्रोसेस किया जाता है। 4 स्टेप से आपका जो पेमेंट रहता है, पहले यहाँ पर डिस्बर्समेंट होता है। डिस्बर्समेंट में आपको यहाँ पर जो क्राइटेरिया अनुसार है उसके अनुसार चेक भी होता है। ये रिन्यूअल की प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दोनों रिन्यूअल का भी है और नया का भी है। इस प्रकार से पूरा चार्ट रहता है, इसी के अनुसार से आपका जो पेमेंट आता है महीने के अनुसार मैंने आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा दी है। यहाँ पर देख सकते हैं मार्च का, ये जो अभी आप लोगों को कमेंट आ रहा था वो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर मार्च 2025 में पेमेंट आ चुका है। इसके बाद में जो अगली प्रोसेस रहती है वो यहाँ पर फरवरी में आने की है, तो फरवरी में भी आपका जो पेमेंट है उसकी इंस्टॉलमेंट आएगी। और जिन लोगों का बाद में फॉर्म भरा है उनका यहाँ पर अप्रैल 2026 तक पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।